अस्सलाम वालेकुम। भाई पहले तो ये बता दो ये किस किस्म की विकेट बनाई थी। ये पूरे टूर्नामेंट में इस किस्म की विकेट नज़र ही नहीं आई। कराची में इससे पहले जितने भी मैचेस हुए हैं ऐसी विकेट नज़र ही नहीं आई। इसका मतलब ये है कि क्यूरेटर साहब या ग्राउंड स्टाफ, आई थिंक इसमें ज़्यादा गलती क्यूरेटर की ही है, क्योंकि लगता है पानी ज़्यादा दे दिया है, रोल ज़्यादा हुई नहीं, सूखने को उसको टाइम दिया ही नहीं है, उठा के जो है वो मैच करवा दिया। मैच पूरा तो हो गया, पेशावर ज़ल्मी जीत गया, लेकिन इस पूरे मैच में जहाँ पे 20-20 छक्के लग रहे थे वहां पे सिर्फ एक छक्का लगा है, बस सिर्फ एक छक्का लगा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या थकी हुई किस्म की पिच बनाई है। और भाई आगे क्रूशल मैचेस हैं, अगर इस किस्म की पिच बन गई और किसी भी टीम को नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई ऐसी पिच बनाए जिसमें बॉलर्स को भी फायदा हो, बैट्समैन को भी फायदा हो, मतलब कहीं ना कहीं फायदा हो। ये तो बिल्कुल टोटल बॉलिंग पिच थी। मैच के ऊपर बात करते हैं। 147 किए पेशावर जल्मी ने। आपने देखा कि कितनी मुश्किल से ये रन्स हुए हैं। हालांकि उनके पास तीन तीन स्पिनर्स खेल रहे थे। अराफात मिनाज भी आज खेला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। शोएब मलिक ने जिस तरह बॉलिंग की, ठीक है, वो तो हिलने ही नहीं दे रहे किसी को। उसके बाद जाहिद महमूद एक्सपेंसिव रहे इस ग्राउंड पे। आई थिंक 4 ओवर में 35 रन दिए। इस पिच के ऊपर जिस तरह बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, फंस के आ रहा है, उसमें एक्सपेंसिव रहे। लेकिन इतनी मुश्किल पिच थी कि लग ही नहीं रहा था कि पता नहीं 120 रन होंगे भी नहीं होंगे। ये तो बाबर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, क्लास उसकी, जिस तरह उसने रन्स किए और बोलती पे बोलती बंद किए जा रहा सबों की, ठीक है। उसने जो 50, वो तो रन आउट हो गया। फिर मैं कहता हूँ बाबर आजम को डाइव मारनी चाहिए थी, वो रन आउट हो गया। कोशिश करनी चाहिए बाबर आजम को, क्लोज हो उसमें डाइव मारो के बच जाए आप, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जो रोमन पावल ने जिस तरह इनिंग खेली है ना, 30 रन किया आई थिंक उसने 18-20 बॉल्स के ऊपर। आई थिंक वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल बैटिंग थी जिसकी वजह से 147 रन हुए, वरना ये भी नहीं होने थे। बाबर ने तो चलो अपने कर दिए, लेकिन नीचे से अगर ये नहीं करते ये भी रन नहीं होने थे। तो उसकी बदौलत 147 जो है वो रन हुए। उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट होती है कराची की, बहुत ही गंदी किस्म की बॉलिंग की पेशावर जल्मी के बॉलर्स ने। भाई बात ये हो रही थी कि साइम अयूब को सर्किल में बॉल क्यों नहीं दी, साइम अयूब को पहला ओवर क्यों नहीं दिया। और मैचेस में साइम अयूब पहला ओवर कर रहा था, हो सकता है कहीं शायद बाबर गलती कर गया था इसमें, लेकिन उसके बाद देखें आप साइम अयूब ने कितनी ज़बरदस्त की और शान मसूद को उन्होंने आउट किया। सिर्फ 18 रन दिया आई थिंक, 4 ओवर में 18 या क्या ऐसे कुछ दिए उन्होंने, ठीक है। लेकिन लेकिन जब मेहरान मुमताज को उन्होंने ओवर दिया सर्किल में, मेहरान मुमताज ने बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया मुझे इस पिच के ऊपर। भाई पिंडी के ऊपर ठीक है, वहां पे आप फ्लैट बॉल नहीं कर रहे थे, आप तेज तेज बॉल कर रहे थे, वहां पे आपकी बचत हो रही थी। लेकिन यहाँ पे तो आपने फ्लाइट के साथ बॉल करना था। इसका मतलब ये है कि मेहरान मुमताज को फ्लाइट के साथ बॉल नहीं करनी आती ऐसी पिचेस के ऊपर, जहां पे बॉल ब्रेक हो रहा है, जहां पे बॉल फंस रहा है, जहां पे पिच को यूज करना है, हिट करना है पिच पे, मुंह पे नहीं। आपने देखा कि मुंह पे बॉल किया जा रहा है। 3 ओवर में 25 रन दे दिए उसने इस पिच के ऊपर। तो भाई मुझे तो देख के ऐसा लगता है कि मेहरान मुमताज सिर्फ तेज तेज बॉल करने में माहिर है, फ्लाइट के साथ उसकी थोड़ी सी चेकिंग हुई है आज की पिच के ऊपर। अब ये अगर आगे क्रिकेट खेलता है या इसको अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ले जाया जाता है, जिस तरह उसकी बहुत बात हो रही जी, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, तो वहां जाके फिर कैसी बॉलिंग करेगा ये अब देखना होगा, क्योंकि इस पिच पे तो नहीं कर सका। जेम्स विंस ने गलत शॉट खेला है, ठीक है, नहीं खेलना चाहिए था। भाई आपको ये पता है 6 ओवर इतने ज़बरदस्त चले गए हैं, ये पिच मुश्किल है, यहाँ पे जो बैट्समैन सेट होगा वही आगे जाके रन्स कर सकता है, वरना इतना आसान नहीं है। गलत शॉट मारा। उसके बाद साइफर्ट साइफर्ट बहुत अच्छा खेल रहा है। भाई थोड़ा सेंसिबल खेल लो, 9 से ऊपर की एवरेज चाहिए। फिर मैं भी बोलूंगा इस कंडीशन में इतना आसान नहीं था। मेरे ख्याल में अगर विकेट्स इन हैंड होती शायद कहीं ना कहीं इनको एक एडवांटेज होता। लेकिन जब ये विकेट्स 2-3 विकेट्स जल्दी गिरी हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल जो है वो हो गया, ठीक है। आमिर जमाल ने इतनी गंदी बॉलिंग की लास्ट ओवर के अलावा, इतनी गंदी बॉलिंग की। भाई ऐसी पिचेस के ऊपर विद इन स्टंप बॉलिंग, अगर ना भी ज्यादा जोर लगाओ, विकेटों के बीच में बॉलिंग ऑन साइड पे किए जा रहा है, चौके खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। अब उसने आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, वो बचा के वो फिर हीरो बन गया। अब इसको संभालेगा कौन? आपने देख लिया मैच खत्म हुआ, उसके नक्शे ही खत्म नहीं हो रहे, अब उसके स्टाइल ही खत्म नहीं हो रहे, अब इसको कौन संभालेगा? ठीक है, हालांकि उससे पहले जो उसने 3 ओवर किए बहुत ही गंदे किए,
अगर जल्मी मैच हारता उन 3 ओवर्स की वजह से भी हारता जो उसने इतनी गंदी बॉलिंग की है, लेकिन आखिरी ओवर वो अच्छा कर गया, बस उसने मैच जितवा दी, बस खत्म, पानी फिर गया। जो आखिरी जो उससे पहले 3 ओवर किए थे वो खत्म, कोई गलती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, बस आखिरी मैच जितवा दिए। अब यही इनकी एक्टिंगें खत्म नहीं होगी, इसी वजह से तो ये एक्टिंगें करते हैं इस चीज़ की। एक आध ओवर अच्छा कर दिया, एक आध मैच में बैटिंग एक आध अच्छी कर दी, बस उस पर, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया के प्लेयर हैं, ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेयर हैं, एक आध में करते, तस्वीरें लगती, सोशल मीडिया में वाह वाह होती है, बस इनके नक्शे खत्म नहीं होते। तो खैर, पेशावर जल्मी जो है ये मैच जीत के अब पहले नंबर पे आ गई है। पेशावर जल्मी के 13 पॉइंट है, ठीक है, और मुल्तान सुल्तान के 12 हैं, वो सेकंड पे आई है, और कोयटा ग्लेडिएटर का 11 है, ठीक है। अब कोयटा ग्लेडिएटर और मुल्तान सुल्तान का कल मैच है, अगर मुल्तान सुल्तान जीतती है तो मुल्तान सुल्तान पहले पे आ जाएगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के 14 पॉइंट हो जाएंगे, वो टॉप पे चली जाएगी। जो पिशावर है वो सेकंड पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोयटा जीतती है, अगर कोयटा जीतती है, ठीक है, तो कोयटा के भी 13 पॉइंट हो जाएंगे। फिर कोयटा और पिशावर में रन रेट का होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद पिशावर का रन रेट कोयटा से बेहतर है, तो वो शायद ऊपर है। लेकिन फिर उसके बाद रन रेट देखेंगे, जिसका रन रेट अच्छा, अगर कोयटा जीतती है वो सिर्फ रन रेट काउंट होगा कि पहले पे कौन है। लेकिन अगर मुल्तान जीत गया तो मुल्तान पहले पे आ जाएगा, फिर पिशावर दूसरे पे आ जाएगा, फिर कोयटा जो है वो नीचे ही 11 पॉइंट के साथ नीचे ही वो रहेगा। तो 2-3 दिन से जो मैचेस हो रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। आखिरी आखिरी ओवर में जो है वो मैचेस जा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कल का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टॉप पे कौन जाएगा, ऊपर के नंबर्स पे कौन जाएगा, मुल्तान जाती है या कोयटा जाती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।